हाँ, आज अपने एडजेक्टिव अपन चालू करेंगे। आज हमारा एडजेक्टिव की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषण। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, ठीक है। उसकी डेफिनेशन है एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड फॉर ए नाउन और pronoun। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज फॉर ए नाउन और pronoun। नाउन यानी कि संज्ञा और सर्वनाम। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जो एडजेक्टिव्स जो वर्ड रहेगा वो किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की। जैसे विशेषण वह शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, ठीक है। कैसे अपन वो देखेंगे। जैसे गुड स्टूडेंट, कैसा है? अच्छा। लड़का कैसा है? विद्यार्थी कैसा है? अच्छा, ठीक है। गुड स्टूडेंट्स। ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता। यहाँ ये स्टूडेंट नाउन है, ठीक है। इसकी विशेषता गुड, ठीक है, ये बताई। ग्रीडी डॉग, डॉग अपने आप में नाउन है। कैसा है? लालची कुत्ता, ठीक है। सम राइस, चावल, कुछ चावल, ये उसने उसकी क्वांटिटी बताई। ये एडजेक्टिव के पार्ट है। फिर एडजेक्टिव के पार्ट देखेंगे तो उसमें उसकी ये जैसे पार्ट में आ जाएगा कि सम कहाँ यूज होता है, वो फिर से अलग देखेंगे अपन। 3 बॉयज, कितने लड़के हैं? 3 लड़के। यहाँ इसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ लगभग तीनों जितने 4 लिए वो सभी क्या है? नाउन है, ठीक है। हम देखेंगे प्रोनाउन की भी विशेषता कैसे बताता है, ठीक है। शुरुआत ही कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 वाक्य लिखे हैं, ठीक है। अब देखो, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर लड़की है, ठीक है। इसके लिए कहा जा रहा, लड़की के लिए कहा जा रहा। अब यही हमें ध्यान रखना है कि बाय चांस हम एडवर्ब पढ़ें वहां भी यही स्थिति आएगी, तो हमें ये बराबर पता चल रहा है कि ये ब्यूटीफुल शब्द वो किसके लिए आ रहा है? लड़की के लिए आ रहा है, यानी कि किसी नाउन की विशेषता बता रहा। अब हम ये तो हमारा हुआ एडजेक्टिव, ठीक है। इसके पीछे हमें एडजेक्टिव लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देखा कि ये ब्यूटीफुल शब्द जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ पर लड़की की। लड़की कैसी है? सुंदर है। यहाँ देखें, हम समझने के लिए ये 2 वाक्य भी बहुत काफी है। शी राइट्स ब्यूटीफुल, शी राइट्स ब्यूटीफुली, ठीक है। यहाँ ये क्या किसकी विशेषता बता रहा? लिखने की बता रहा। यानी कि अगर यहाँ ये ब्यूटीफुल पहले लड़की की बता रहा था, अब यहाँ किसकी बता रहा? लिखने की। यानी कि ये राइट, ये शब्द क्या है? वर्ब, ठीक है। ये वर्ब की विशेषता बता रहा था। ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। भाई हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं और मैंने ये एडवर्ब शब्द इसलिए ली कि हमें ये कंफ्यूज नहीं हो कि सर हमने ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव में देखा था, लेकिन ये ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है? लड़की की, नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है। अब यहां आने के बाद हमने देखा कि वही ब्यूटीफुल शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ये 2 जो सेंटेंस लिखे मैंने इसीलिए लिखे ताकि एक बार अंतर करना सीख जाएं। भले वही शब्द हो, लेकिन एक शब्द है वो नाउन या प्रोनाउन की बता रहा है और दूसरा है वो किसी वर्ब के बारे में बता रहा है। तो हमें जब भी हमारे सामने परीक्षा में हमारे सामने जब भी ऐसे वाक्य आए तो देखना कि ये है शब्द, लेकिन ये किसकी विशेषता बता रहा है, हमें वहां तक जाना है। सीधा हमें शब्द देखा और हम कर देंगे तो हो सकता है हमारे गलत हो जाए, ठीक है। अब हम इसके एडजेक्टिव के प्रकार देखेंगे, अलग अलग कितने प्रकार है वो देख लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, अर्थात विशेषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ
क्वालिटी। हम पहले देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, क्वालिटी, वो कैसा है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, इसमें उसके गुण के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। उसके कोई कुछ मुख्य बिंदु है, जैसे ओल्ड, यंग, टॉल, ब्यूटीफुल, न्यू, स्मॉल, स्मार्ट, ये कुछ चीज़ें वह गुणवाचक विशेषण में आती है, ठीक है। जैसे ये जो गुणवाचक एडजेक्टिव और क्वालिटी है, उसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध होता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या रहता है, गुणवाचक विशेषण। सुमित्रा इज ए क्लेवर गर्ल, क्लेवर चतुर गुण है उसका। ए डॉग इज एन ऑनेस्ट एनिमल, ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट ईमानदार जानवर है। रोहित इज ए हैंडसम बॉय, रोहित बहुत सुंदर लड़का है। मैंने जस्ट दो ही यहां लिख दिए। शिवानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अगर लड़के के लिए अगर हमें उसको सुंदर बताना है ऐसा हो तो हैंडसम का प्रयोग होगा, और लड़की के लिए आ जाए तो ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहां हम ये ध्यान रखेंगे कि लड़के और लड़की के लिए सुंदर ही भले कहना हो तब भी लड़के के लिए हैंडसम आएगा और लड़की के लिए ब्यूटीफुल आएगा, ठीक है। अगर हम सर्वनाम के बारे में देखें, सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, वह सुंदर है। यहां से सी के लिए आ गया, यूं इतना ही फर्क, और कुछ भी नहीं कि संज्ञा का ही लिख रहे हैं तो सर्वनाम का क्यों नहीं, तो सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। वहां हमने ए वो नहीं लिखा, क्योंकि आगे हम अगर लड़की लिखते तो फिर ए ब्यूटीफुल गर्ल लिख देते। चलो अब हमारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में दूसरे नंबर का, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी अलग अलग हो। पहले वाले में क्वालिटी था, ये क्वांटिटी है, ठीक है। अब क्वांटिटी में मात्रा बताई जाएगी, मात्रा के अनुसार होगा, ठीक है। ये कह रहा है उसमें लिटिल, मच, हाफ, फुल, सम, इनफ, ऐसे वाक्य आते हैं, ठीक है। हिंदी में एक बार देख लेंगे। ये शब्द वस्तुओं की नाप, तौल या परिणाम का बोध होता है। इनका प्रयोग अनकाउंटेबल, अगणनीय संख्याओं के साथ होता है। अब अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना नहीं जा सके, ठीक है। और जिसे गिना नहीं जा सके उन चीजों को हम उसकी मात्रा में बताते हैं। जैसे हम कुछ खरीदने गए या कुछ लेने गए तो वहाँ ऐसी संख्याओं का हम, जैसे शक्कर है, गेहूं है, चावल है, उन चीज़ों को उसकी मात्रा जो फिक्स कर रखी उसके अनुसार बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि हम शक्कर लेने गए तो हमें 1 किलो शक्कर दे दो, यूँ बोलेंगे, ठीक है, या 500 ग्राम शक्कर दे दो, ये बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे मुझे 1 शक्कर दे दो, हम 1 शक्कर दे दो या 5 गेहूं दे दो, 5 चावल दे दो, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम 5 किलो चावल दे दो, यूँ बोलेंगे, या 5 किलो गेहूं दे दो, यूँ बोलेंगे। तेल होता है तो तेल जैसे हम लेने जाते हैं तो तेल को भी हम उसके, जैसे 1 लीटर बोलते हैं, तेल को क्या बोला जाना चाहिए, 1 लीटर बोला जाना चाहिए, ठीक है। तो तेल को भी हम 1 तेल दो ऐसा तो नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहां ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल। इन चीजों को सिर्फ नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, परिणाम मतलब मात्रा बता सकते हैं। ऐसी संख्याओं को हम किसमें मानेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। यहां हमने देखा ए लिटिल मिल्क इज लेफ्ट इन द
जग, ए लिटिल मिल्क इज लेफ्ट इन द जग, जग में कुछ दूध रह गया है, अर्थात कुछ दूध ही बचा है। अब ये ए लिटिल है, डिटरमिनर में जाएंगे तो हमारे सामने ये भी आएगा, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ए लिटिल मतलब क्या होता है, मतलब ना के बराबर, क्या होता है उसमें, ना के बराबर। और ए लिटिल मतलब थोड़ा बहुत है, ठीक है। और द लिटिल मतलब जितना है, उसके बारे में जितनी बात की जा रही है वो पूरा के पूरा, ठीक है। तो यहां ए लिटिल उस मिल्क के मात्रा बता रहा है, उसका परिमाण बता रहा है, उसकी क्या बता रहा है, ये नाप बता रहा है। आई नीड सम राइस टू ईट, आई नीड सम राइस, मुझे कुछ चावल की और जरूरत है, मुझे खाने के लिए कुछ चावल की और जरूरत है। आई नीड सम राइस, उसने तौल में नहीं बताया मेरे को ऐसा इतना चाहिए, खाने के लिए चाहिए, तो उसने क्या कहा, कुछ चावल और मुझे चाहिए। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है हम उसको पढ़ें, और पढ़ते ही हमें समझ में आ जाए कि ये उसकी क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। यही हमें देखना है, ठीक है। सुषमा हैड ओनली हाफ ग्लास ऑफ वाटर, सुषमा के पास आधा ग्लास पानी बचा है। कितना है, आधा ग्लास, हाफ मतलब आधा। इसको भी हमने सिर्फ नाप के अंदाज से बता दिया, ठीक है। इस चीज को भी हमने हाफ ग्लास, आधा ग्लास पानी है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब यहां हमें कोई समझ में नहीं आया, ऐसा होते सब ऐसे ही है। हमारे सामने समस्या कब आती है, जब हमें उस वाक्य को हम पढ़ने में हम असफल रहे, या उसके अर्थ निकालने में अगर हमारे सामने कमी आई, हम उसका अर्थ नहीं निकाल सके, तब जाके हमारा गलत होता है। बाकी एक बार जैसे तुमने देख लिया, फिर गलत होने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है। अब जैसे ए लिटिल किसके साथ आता है, अगर परीक्षा में हम देखने जाएंगे तो वहां पर जैसे यहां पर हमारे सामने क्या कर दिया, डेश दे दिया है कि नहीं। अब यहां उसने क्या कर दिया, ए लिटिल भी दिया, लिटिल भी दिया, द लिटिल भी दिया, और उसने ए फ्यू भी दे दिया। हमारे ऑप्शन में क्या कर दिया, ये हमारा प्रश्न है, ए लिटिल, लिटिल, द लिटिल और ए फ्यू दे दिया। हम वहां जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें पहली बात तो हम क्या करते हैं, यार ए लिटिल वाला आएगा कि फ्यू वाला आएगा। हम तुरंत कहां जाते हैं, यार ये तो सब एक जैसे लग रहे हैं, मतलब ये अलग लग रहा है, यही होगा, ये तीन तो एक जैसे हो सकता है ये गलत हो। तो हम क्या करते हैं, यार ये तीनों एक जैसे हैं, ये तो गलत ही होंगे। बहुत सी बार ऐसा होता है, नहीं होता। हम इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते, अगर इनका ध्यान दें और हमने जब पढ़ रखा है तो हम पहले ही कोशिश करेंगे। ये फ्यू है वो किस में आता है, जहां हम काउंट कर सकते हो, जिसे गिना जा सके, ऐसी स्थिति हो, तब जाके फ्यू तो आता है। अब ये लिटिल वाला ही बचे, ये लिटिल वाले बचे, तो इसमें अनकाउंटेबल है, ये तो सब अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है। इन चीजों में अक्सर क्या आता है, जैसे गेहूं, तेल, घी, दूध, शक्कर, ये चीजें इसमें आएगी। यहां जो वाक्य बनेंगे उनमें सब में लगभग ऐसी चीजें रहेगी। जो वाक्य रहेंगे उसके पहले ही लगाने का आएगा, क्या आएगा, गेहूं, तेल, घी, शक्कर, ये चीजें ही आएगी, क्योंकि उन्हीं को हम तोल और नाप सकते हैं। जैसे तेल को नापा जाता है, गेहूं चावल को तोला जाता है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसा आ जाता है, तो हमें यहां पर ए लिटिल ही आएगा, क्योंकि उसने कहा है कि बचा है, ये बात हो रही है, कुछ बचा है, लेफ्ट मतलब उसमें पड़ा है यूं, तो यहां पर क्या आएगा, ए लिटिल आएगा।
और हमारी, मैंने पहले ही बता दिया, हम यहाँ अचानक से तीनों अलग एक जैसे हैं तो हमने उसको सही मान लिया और कर दिया। और जब अगर हमने बराबर नहीं पढ़ के रखते हैं, हमने उस चीज़ को बराबर नहीं समझ रखा है, तो हम हर कोई लगभग वहीं जाता है, ये तो एक जैसे आ रहे हैं, यही सही होगा। ठीक है। और इसमें कुछ पूछने जैसा, मैंने कम से कम वाक्य अर्थात 2-3 ही सेंटेंस ले रहा हूं उदाहरण के लिए, क्योंकि हम उनके माध्यम से जितने भी हमारे सामने जो वाक्य रहेंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये तो हम सिर्फ एक हमारा आधार हो जाएगा कि हम एक बार पहचानते आ जाए। ठीक है। अब हम अगला तीसरा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। इतना पढ़ते आ रहे तो शायद अब तो हमें देखते ही समझ में आ जाता, पढ़ते ही समझ में आ जाता होगा, समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी। जैसे मैनी, फ्यू, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, 2, 3, यानी कि संख्या ही आ रही। मैनी में भी जो मैनी शब्द आ रहा है वहां भी हम संख्या ही आएगी, अर्थात उसको कम से कम गिन सकते, ऐसा ही आएगा तो ये शब्द काम में लेंगे। ठीक है। इससे वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या तथा क्रम में उनकी स्थिति का पता चलता है। इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन या गणना योग्य संज्ञाओं के साथ होता है। पहले मैंने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, जिसको हम तोल या नाप सकते हैं, उनको गिन नहीं सकते हैं, वहां मैंने फ्यू शब्द लिखा था और बताया था कि उसको काउंटेबल नाउन में लिखेंगे। ठीक है। तो अब हम यहां आ जाते हैं। इसके उदाहरण है, देयर आर 4 मैंगोज इन द फ्रीज, 4 मैंगोज इन द फ्रीज, यहां फ्रीज में 4 आम पड़े हैं। ठीक है। यह है उसकी संख्या बता रहा। ठीक है। देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी थिंग्स, वहां बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, जिसको हम गिन सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। I ate the last slice of the mango. I ate the last slice of mango. यहां पर ये लास्ट शब्द, स्लाइस मतलब आम का टुकड़ा, जूस नहीं, अपने भाषा में कहते हैं सिर, ये स्लाइस वो चीज होती है। ठीक है। तो लास्ट स्लाइस मतलब लास्ट बची थी, वो भी मैं खा गया हूं। ठीक है। चलो अब हमें हमारे चौथा नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। दीज, दैट, दीज, दोस, यही हमारे प्रोनाउन भी आ चुके हैं। ठीक है। देखना, यह शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यह पुस्तक बहुत ही रुचिकर है। दिस बुक, उसमें क्या था, दिस इज माई न्यू ड्रेस, उसमें क्या बताया जा रहा है, दिस इज माई न्यू ड्रेस, उसमें मेरा तुम्हारा यूं बताया जा रहा था, है कि नहीं। यहां क्या बता रहा, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहां सिर्फ उस किताब की स्थिति के बारे में बताया जा रहा। वह किताब किसकी ओर इशारा किया जा रहा है, किसी किताब की ओर इशारा किया जा रहा है। ठीक है। दीज फ्लावर्स, बहुवचन में दिया, दीज फ्लावर्स, ये फूल बहुत सुंदर है, एक प्रकार से नाउन पर है। ठीक है। दैट काइट, काइट मीन्स पतंग, दैट काइट इज कलरफुल, वह पतंग बहुत ही रंग बिरंगी है या कलरफुल है। ठीक है। ठीक है। तो एडजेक्टिव में हमारे कितने प्रकार है, 6 हैं। 6 में से हमने 4 पढ़ लिए हैं। अब हम 5वां है वो कल से शुरू करेंगे, यानी कि वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।